जो झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान ने तो पहले झूठा जन्मदिन मनाया, लोगों को गुमराह किया। पासपोर्ट में जो तारीख है वो 1/1/2002 है जन्मतिथि, और जो आई कार्ड है, जो पाकिस्तान का आधार कार्ड है, उसमें भी 1/1/2002, और बर्थ सर्टिफिकेट में 7 जनवरी 1998 है। और इसके अकॉर्डिंग वो 10 तारीख इसने जो कल की जो थी वो इसने जन्मदिन मनाया, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए, उस झूठ की दुकान का सारा पर्दाफाश वो हो गया था। और हमारी कंप्लेंट पर सीमा हैदर को, सचिन को और डॉक्टर एपी सिंह को पुलिस में बुलाया गया था पानीपत। इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, 12 बजे से 6 बजे तक ये पुलिस में रहे। और बेशर्मों की हद तो देखिए कि अंदर इनसे पूछताछ हो रही है, बाहर निकल के ये निशान बना रहे हैं व्यक्ति का। तो मतलब झूठ पे भी सफेद सच्चाई डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। अब जो आज ये लाइव आए हैं, मुझे आना पड़ा क्योंकि जब जब ये झूठ फैलाएंगे हम आकर के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये देखिए क्या कहा है, आप सुनिए। जहां तक बच्चों के सवाल है तो सीमा, सचिन, मीना के पास बच्चे हैं, बड़ी साफ सी बात है। जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका, और वो तलाक अब ये कह रहा है कि जब सीमा पाकिस्तान में थी और उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका था। एपी सिंह कह रहा है, एपी सिंह मेरे को एक बात बता, तू पाकिस्तान कब गया था? पहली बात तो हमें वो तारीख और वो सन बता कि तू पाकिस्तान कब गया था। क्या तू गवाह है तलाक का? क्या तू जहां पर इनकी तलाक हुई थी वहां मौजूद था? तू इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, दुनिया को गुमराह कर रहा है। ये बता कि तू कब पाकिस्तान गया और तू क्या मौके का गवाह है, और तू कैसा भाई है? इसकी 3 साल की तो बेटी है, जब सीमा हैदर की जो बेटी है वो जब भारत में आई थी वो 3 साल की थी। अब वो 1 साल हो गया तो बेटी 4 साल की हो गई है। तू तू कैसा भाई है रे? अपनी बहन पर तोहमत लगवा रहा है, अपनी बहन को शक के दायरे में डाल रहा है। कैसा भाई? मतलब इसकी बेटी सीमा की जो छोटी बेटी है वो जब ये भारत में इलीगल तरीके से आई थी वो 3 साल की थी, अब वो 4 साल की हो गई है। और ये सीमा हैदर का भाई कह रहा है कि 5 साल पहले तलाक हो गया। तो तू कैसा भाई है जो अपनी बहन को बच्चलन साबित कर रहा है? तू कैसा भाई है जो अपनी बहन के ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम लगा रहा है? दिमाग है ही नहीं। दिमाग नाम की चीज खत्म। कहां बुढ़ापे में सतिया गया? अरे भैया तू अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रख भाई, उसको दुनिया में जलील ना कर, उसके बारे में ऐसी बात ना कह। तू ये कह कि 4 साल हो गए थे तो तेरी बात कुछ ठीक है। सीमा की इज्जत रख, तू उसका भाई है, तू उसका भाई है, सीमा की इज्जत रख। तू तो उस पर इल्जाम लगा रहा है। जब हैदर से 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? जवाब दे। भारत सवाल पूछता है तेरे से, पूरी दुनिया के लोग तेरे से सवाल पूछते हैं कि तू कह रहा है 5 साल पहले तलाक हो गया तो 4 साल की बेटी कहां से आ गई? ये बता, क्या कोई तलाकशुदा जो अपने पति से अलग होगी हो, क्या वो बच्चा पैदा कर देगी? क्या वो जायज बच्चा पैदा कर देगी? बताओ आप। बच्चा तो तभी पैदा होगा ना जब उसकी तलाक ना हुई हो। और आप कह रहे हैं 5 साल पहले तलाक होगी और 4 साल की उसकी बेटी है। तो आप 5 साल की बजाय 4 साल के हो। अपनी बहन की खुद बेइज्जती मत करो। तो कैसा भाई है जो अपनी बहन की बेइज्जती कर रहा है? और आगे सुनो।
सीमा के बच्चों को, 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस समय सीमा गर्भवती थी और उसके पास अब कह रहा है कि तलाक जो है वो उसके फादर के सामने हुई और तलाक जो है उसके फादर के सामने हुई और 3 बच्चे उस टाइम थे और वो गर्भवती थी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 3 बच्चे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो पेट में थी चौथी बच्ची। तो जब वो पेट में कहां से आई, जब आप 5 साल पहले तलाक बता रहे हो? एक तरफ तो आप कह रहे हो, या तो ये कहो कि 4 साल पहले तलाक हुआ था तो हम मान जाएंगे हाँ भाई चलो पेट में हो सकती है। एक तरफ तो आप 5 साल कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी। तो इसका मतलब आप जो है 2 साल के गैप में कहां से बच्ची पेट में आ गई? 1 साल का गैप आप कर रहे हो, खुद कर रहे हो, अपने जुबान से कर रहे हो। एक तरफ कह रहे हो वो पेट में थी, एक तरफ कह रहे हो 5 साल पहले तलाक हो गया था। 4 साल कहते तो कुछ बात बनती, अब कहते हैं जी वो पेट में थी तलाक हो गया था। तो मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम कानून जो है, कानून क्या कहता है? न केवल भारत का कानून जो मुस्लिम मॉडर्न लॉ है, बल्कि दुनिया का के जितने भी देश हैं जहां पर मॉडर्न कानून चलता है, वो मॉडर्न कानून जो है वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो को चलता है। हमारे कानून क्या है? कस्टम्स जो हमारे रीति रिवाज थे, उन्हीं कस्टम्स को कानून का रूप दिया गया है और वही कस्टम जो है वो कानून बने हैं। चाहे वो हिंदू कस्टम हो, चाहे वो ईसाई कस्टम हो, चाहे वो मुसलमान कस्टम हो, जो हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज थे, जो कस्टम थे, उन्हीं को सरकारों ने कानून का नाम दिया है और वो कानून बने हैं। तो मुस्लिम कानून के अकॉर्डिंग, मुस्लिम कानून के अनुसार पूरी दुनिया में, न केवल भारत में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, जितने भी मुस्लिम, ईरान में, इराक में, जितने भी मुस्लिम का देश है, वहां मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, चाहे 15 दिन की प्रेग्नेंट है, चाहे वो 1 दिन की भी प्रेग्नेंट है, और 9 महीने तक अगर कोई इंसान उसको तलाक देता है तो वो तलाक उसको मानी नहीं जाएगी। ये कानून है। एपी सिंह भैया, मुस्लिम कानून पढ़ के आ, मुस्लिम कानून को पढ़, उसके बाद दुनिया को गुमराह करना, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ना करो। तेरा सामना मोमिन मलिक से है, समझ गया? तेरा सामना मोमिन मलिक से है जो कानून को जानता है, तेरे की तरीके से फेंकता नहीं है लंबी लंबी, बल्कि कानून की बात करता है। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसका पति तलाक दे देता है तो वो तलाक जो है मान्यता नहीं